यही तो रामचरित्र से हमें सीखना है। भरत जी ने कहा, हे भगवान, पिताजी का सर्वाधिक प्रेम आपके प्रति था, और जिसके प्रति प्रेम होता उसके हाथ का दिया हुआ जलदान पिंडदान परलोक में अधिक तृप्ति कारक होता है। ये शास्त्र की विधि है, आज्ञा है। आप तो शास्त्र विधि के वेत्ता हैं। हे नाथ, मैं केवल प्रार्थना ही कर सकता हूं। ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशमाश्वास्य दुःखितम् अब्रुवन् जगति भर्तुः क्रियता मुदकं पितुः। अपने पिता का पिंडदान करो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, पिंडदान की सामग्री लाओ। मैं अपने पूज्य पिता को जलदान पिंडदान करूंगा। यह कृत्य भगवान ने चित्रकूट में राघव प्रयाग नामक तीर्थ है, जहाँ मंदाकिनी के तट पर राघव प्रयाग में श्री ठाकुर जी ने, जहाँ मंदाकिनी पयस्विनी संगम है, राघव प्रयाग में भगवान ने वह अपने पिता का पिंडदान जलदान किया है। कैसे किया? आनयेऽङ्गुदीपिण्याकम् चीरमाहरचोत्तरम् जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः। हे लक्ष्मण, पिंडदान की तैयारी करो। इंगुदी नामक जो जंगली फल है, उसका पिसा हुआ चूर्ण ले आओ। बेर का चूर्ण ले आओ पिसा हुआ, जिसको यहाँ बिरचन कहते हैं, मिर्चन भी कहते हैं। उसको इंगुदी के चूर्ण में मिला करके पिंड बनाओ। चीर ले आओ, चीर वस्त्र ले आओ। हम अपने उदार महात्मा पिता को जलांजलि प्रदान करेंगे, पिंडदान प्रदान करेंगे। हे लक्ष्मण, सबसे आगे सीता जी चलेंगी, इसके पीछे तुम चलोगे और सबसे पीछे हम चलेंगे। क्यों? बोले पितरों के कृत्य में विधि यही है। पुत्र वधू को, क्यों पिंड का निर्माण पुत्र वधू अपने हाथ से ही करती है, उसके हाथ से पिंड निर्मित पिंड ही पितरों को तृप्तिकारक होते हैं। तुम आगे चलो, सीता जी आगे चलेंगी, फिर उनके पीछे तुम चलोगे और तुम्हारे भी पीछे मैं चलूंगा, क्योंकि यही विधि है। मंदाकिनी के तट पर स्नान किया है। दक्षिण दिशा की ओर इंगुदू के गूदे में वेर का चूर्ण मिला करके राम जी ने कुशाओं को बिछाकर उस पर पिंडदान किया है। श्री जानकी जी ने बड़े भावपूर्वक पिंडों का निर्माण किया है। पिंड राम जी के हाथ में दिए हैं और कुशाओं पर पिंड रखे गए। रोते हुए राम जी ने कहा, पूज्य पिताजी, आपने बढ़िया बढ़िया महलों में सुंदर सुंदर पकवान पाए हैं। खीर मालपुआ हम आपको पिंड के रूप में नहीं दे सकते। सुंदर घृत शहद मिश्रित जो हविष्यान्न है, चावल है मधु मिश्रित, उसके पिंड बनाकर हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते
क्योंकि हम स्वयं वनवासी हैं। और शास्त्र की विधि है क्या? ऐंगुदं बदरैर्मिश्रम, बेर के चूर्ण से मिली हुई इंगुदी, पिण्याकम दर्भ संस्तरे, न्यस्य राम सुदुःखार्तो रुदन वचनमब्रवीत्। रोते हुए राम जी कहने लगे, इदं भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयम। हे महाराज, प्रसन्न होकर के ये पिंड आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि यदशना वयम, हम जो खा रहे हैं वही तो हम आपको अर्पित करेंगे। ये वाल्मीकि रामायण की सूक्ति है, महावाक्य समझिए इसको। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। यदन्नः लिखने योग्य पंक्ति है। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। व्यक्ति स्वयं जैसा आहार करने वाला होता है, वह अपने देवता के लिए, अपने आराध्य के लिए उसी प्रकार के आहार की परिकल्पना कर लेता है। देवता मांसाहारी नहीं है। देवता मद्यपायी नहीं है, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते देवता। अरे मद्य मांस की बात तो जाने दीजिए। हम लोग जैसे अन्न का स्थूल भाग आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, देवता इस प्रकार से खाते पीते नहीं हैं। वह तो उस नैवेद्य के सूक्ष्म अंश को ही ग्रहण करते हैं। हम लोग स्थूल अंश ग्रहण करते हैं तो मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं। उनमें मलमूत्र होते ही नहीं, उनको पसीना नहीं होता, उनकी छाया नहीं होती, उनके मलमूत्र नहीं होता। अब ऐसे मांस खाएंगे तो लोग कहेंगे कि बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, हत्यारा है, जाने क्या क्या कहेंगे। तो बोले चलो देवी जी के नाम पर मांस खाने लग जाओ। कहेंगे तो देवी जी का प्रसाद पा रहे हैं, मांस थोड़ी खा रहे हैं। देवी के नाम पर मुर्गा बकरा खा जाओ, कोई बात नहीं। भैरव जी के नाम पर शराब पी जाओ, कोई बात नहीं। न देवी मुर्गा बकरा खाती, न भैरव जी शराब पीते हैं। मद्य मांस वाले लोग अपने खाने के लालच में देवता के लिए उस प्रकार के आहार की कल्पना कर लेते हैं। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। एक बात बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। यदि मानव जन्म की सफलता चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी सद्गति चाहते हो, इस भौतिक व्यवहारिक जीवन में सुख और मरने के बाद परलोक में भी सुख चाहते हो, तो अपने आहार को विशुद्ध बनाओ। अशुद्ध आहार बिल्कुल मत करो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेद भगवान की आज्ञा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम जो कुछ खाते हैं उसका जो स्थूल अंश है वो तो मलमूत्र के रूप में निकल जाता बाहर, और एक अंश उसका रक्त, मज्जा, वसा आदि धातुओं में परिवर्तित हो जाता है खाए हुए अन्न का, और एक अंश शुक्र बन जाता है, और इसका जो अत्यंत सूक्ष्म अंश है
उस अंश से मन का निर्माण होता है, मन बनता है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, सुना होगा आपने, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी और वैसी बोले बाणी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है, और हमें अत्यंत अत्यंत पवित्र आहार वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ही प्रदान कर सकती है। गाय के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी परमात्मा की सृष्टि का हमें अत्यंत शुद्ध सात्विक पवित्र आहार नहीं दे सकता है। आज पूरी दुनिया में रिफाइंड चल रहा है। रिफाइंड, रिफाइंड माने क्या होता है? बोले तेल को शोधित कर दिया तो वो रिफाइंड हो गया। अब हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, रिफाइंड की कीमत तेल से अधिक होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि शोधन करने में एक अंश कचड़े का उसका निकल गया, और वो शुद्धतम अंश उसका बचा, तो वो महंगा होना चाहिए। पर तेल महंगा है, रिफाइंड सस्ता है कि नहीं? बोलो, रिफाइंड तो सस्ता है और तेल महंगा है। पर हम लोग इतने बड़े बुद्धिमान मूर्ख हैं, बुद्धिमान मूर्ख, कि हम बिल्कुल विचार ही नहीं करते। बाहर से पाम ऑयल का आयात होता है, पाम, और ये भारत सरकार की जो आधिकारिक जो कानून है उसकी बात हम आपको बता रहे हैं। तेल में 30% पाम ऑयल मिलाने की सरकारी अनुमति है। कितना? क्योंकि उत्पाद खपत से कम है तो पूर्ति तो करनी पड़ेगी, तो पाम को 30% मिलाया जाता है। एक बहुत अच्छी कंपनी के मालिक जो तेल का बड़ा काम करते हैं, उनसे हमने पूछा पाम ऑयल क्या चीज है, तो उन्होंने कहा महाराज आप लोगों को बता देंगे तो आप कथा में सबको हल्ला मचा देंगे, तो हम लोगों का तो धंधा चौपट हो जाएगा। हंस करके कहा, बोले 30% तो सरकार का कानून है कि कोई भी कंपनी 30% पाम मिला सकती है, लेकिन 30% नहीं मिलता। 30% तो तेल होता है, 70% पाम ऑयल होता है। और वो मूल में पाम ऑयल तो निकलता है एक पेड़ से, पाम एक ताड़ जैसा पेड़ होता है, उसके रस निकलता है, लेकिन उसके शोधन में जिन केमिकलों का प्रयोग होता है वो केमिकल अत्यंत अशुद्ध हैं। एक बात। दूसरी बात, अब विदेश में, ये प्रामाणिक सूचना दे रहे हैं आपको, कोई झूठी बात नहीं बता रहे हैं, विदेशों में जहां पाम ऑयल हो रहा वहां भी उत्पाद कम हो रहा है, पर बहुत बड़ी खपत है भारतवर्ष में पाम ऑयल की। क्यों खपत है? बोले सुअर और गाय की चर्बी को केमिकल डालकर गंध रहित बनाकर उसी को पाम ऑयल बना दिया जाता है, और वो पाम ऑयल रिफाइंड तेल में मिश्रित होता है। अब हम बड़े आचार विचार का स्वांग रचते हैं कि हम तो बहुत आचार विचार वाले। काहे के आचार विचार वाले? मुसलमान भी रिफाइंड खा रहा है, सुअर की चर्बी उसके भीतर चली गई। हिंदू भी रिफाइंड खा रहा है, गाय की चर्बी उसके भीतर चली गई। खाद्यान्न के नाम पर विष ही नहीं दिया जा रहा है, विष तो दिया ही जा रहा है। अत्यंत अशुद्ध पदार्थ खिलाए पिलाए जा रहे हैं, जिनसे हमारे संस्कार, हमारी बुद्धि सब चौपट हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए धर्म को बचाना है तो अपने जैविक खेती करो, गो आधारित कृषि करो। और हम तो ये निवेदन करते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि 15,000 करोड़ सब्सिडी देकर के जो हम रासायनिक फर्टिलाइजर्स खाद पर जो सब्सिडी देते हैं या उसका आयात करते या यहाँ बनाते हैं, उसकी बजाय हम
गो आधारित कृषि करने वाले को सब्सिडी देंगे, उनको ऋण मुक्त करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। ऐसा बढ़ावा भारत सरकार को देना चाहिए और गो आधारित, गव्याधारित भारतवर्ष के विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। अच्छी बात है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये तीनों बातें तभी होंगी जब इसके मूल में केंद्र बिंदु के स्थान पर गाय होगी। गाय नहीं होगी तो न सबका साथ होगा, न सबका विकास होगा, न सबका विश्वास होगा। और चाहे जितनी कोशिश कर लो, अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। अच्छे दिन भी तभी आएंगे जब गाय का रक्त गिरना भारत की धरती पर बंद हो जाएगा। भारत की धरती गाय के गोबर, गोमूत्र से सुवासित हो उठेगी, गोरज से पवित्र हो उठेगी, तब इस देश में अच्छे दिन आएंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की सद्बुद्धि शासकों में वे दें। भगवान ने और गौ माता ने तो कृपा की है उनको पूर्ण बहुमत दे करके कि उन्हें ये जो कार्य 70-72 सालों से अवशिष्ट हैं उन्हें पूरा करना ही चाहिए। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होनी चाहिए और इस देश में, पूरे देश में समान नागरिकता कानून भी लागू होना चाहिए। कश्मीर की क्या स्थिति थी आप जानते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार के समय हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में लिखा रहता, आचार्य उपनयन संस्कार करके शिष्यों को आज्ञा देता है। क्या कहता है? काशीम गच्छ। क्या कहता है? काशीम गच्छ, काशी जाओ। तो दस्तूर क्या कराते हैं? उसको जो है शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दिया जाता है, दंड लेके वो चला जाता शंकर जी के मंदिर तक, और जहाँ शंकर जी हैं वहीं काशी है, और बस प्रणाम करके दंडवत करके आ जाता है। काशी हुआ है, पढ़े आए काशी से, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब पढ़े आए, तुरंत समावर्तन हो जाता है। काशीम गच्छ क्यों कहा जाता? इसलिए कहा जाता कि विद्यार्थी को उपनयन संस्कार के बाद घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गृह त्यागी ये विद्यार्थी का लक्षण है। घर में रह करके विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसको गृह त्यागी होना चाहिए। कहाँ जाकर विद्या अध्ययन करे? बोले काशी में जाकर। तो काशी तो ज्ञान की खान है, मुक्ति की खान है, विद्वानों की नगरी है। काशी में यज्ञोपवीत संस्कार के समय क्या होता है? काशी की यज्ञोपवीत संस्कार की प्राचीन पद्धतियों में लिखा रहता काश्मीरम गच्छ। क्या लिखा रहता? पूरे देश के लोग यज्ञोपवीत संस्कार के समय कहते काशीम गच्छ, और काशी के ब्राह्मण जनेऊ करते तो कहते काश्मीरम गच्छ, कश्मीर पढ़ने के लिए जाओ। काशी के लोग कश्मीर में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते थे। ये हमारे कश्मीर की महिमा थी। आज उस कश्मीर की क्या दशा हो रही, पूरा कश्मीर जल रहा है। यद्यपि ये कश्मीर समस्या कोई समस्या थी नहीं, ये जानबूझकर समस्या पैदा की गई समस्या है। कश्मीर समस्या किसी न किसी काम में लोग अटके रहें और हमारी कुर्सी बरकरार रहे। और ये कश्मीर समस्या का समाधान भी हम प्रार्थना करते भगवान से और विश्वास भी व्यक्त करते हैं कि इन जो शुरू हो चुके 5 वर्षों में कश्मीर समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा। जो 35 धारा है वो भी खत्म हो जाएगी और 370 भी खत्म हो जाएगी। अच्छा है, होना ही चाहिए। और राजनीतिक दलों को भी अपने राजनीतिक स्वार्थ को त्याग करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग देना ही चाहिए। पवित्र आहार, पवित्र विचार। आज की समस्या क्या है? आहार की विकृति से विचारों में विकृति आ रही है। एक ब्रजवासी ब्राह्मण ने हमको बताया,
अब वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, हेड मास्टर थे। उन्होंने हमको कहा कि महाराज जी एक जानकारी आपको दें। बोले ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर ब्राह्मण हैं, अध्यापक ब्राह्मण हैं। बोले हमारे ब्रिज में भी ब्राह्मण मास्टर खूब हैं, और प्रायः मास्टरों के लड़के शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। क्यों? बोले हम लोगों ने सुपारी भी नहीं खाई और हमारे ही लड़के बच्चे शराब पी रहे हैं। इसका कोई समाधान आप दीजिए। मैंने कहा मैं क्या समाधान दूं, तो सुन ही रहे हैं आपके द्वारा कैसा हो गया। बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक समाधान मेरे मन में आया है, आपकी मोहर लग जाए तो हम समझें कि ये समाधान ठीक है। क्या? उसने कहा कि महाराज उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की जो वेतन है ना, वो शराब पर जो टैक्स है ना सरकार का, प्रांत सरकार का, उस शराब के टैक्स से, आबकारी विभाग से जो टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स को शिक्षकों को वेतन के रूप में दिया जाता है। तो शराब बेचने का जो पैसा है, टैक्स है, उस टैक्स का धन हम लोगों के पास आ रहा है, इसलिए हमारी संतान शराब पी रही है। ये बात एक ब्रज के एक पढ़े लिखे हेडमास्टर अध्यापक ने हमको बताई। कथनचित ब्राह्मण के मुख में मांस चला जाए, ब्राह्मण हम नहीं कह रहे हैं, हिंदू मात्र कह रहे हैं, सुनो कान खुलकर सुन लो। मांस मुख में चला जाए तो उसका प्रायश्चित है, किंतु विशेषकर ब्राह्मण के लिए यदि धोखे से भी शराब उसके मुंह में चली जाए, हमारे शास्त्र कहते उसका प्रायश्चित नहीं है। कल हमको किसी व्यक्ति ने, यहीं के व्यक्ति ने कहा, महाराज कथा सुनने तो बहुत आ रहे हैं, पर बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि विशेषकर उच्च वर्ग के लोगों में शराब और मांस की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। पहले यूरोप के लोग, पाश्चात्य जगत के लोग शाकाहार की महत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये सब पिछड़ी विचारधाराएं, असभ्यता और अशिक्षा की परिचायक बातें हैं। लेकिन आज पाश्चात्य शरीर विज्ञान वाले लोग भी खुलकर स्वीकार करने लगे हैं कि मानव शरीर की संरचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है। देखो, ईश्वर की सृष्टि में मांसाहारी शाकाहारी प्राणी अलग अलग प्रकार के हैं। मांसाहारी प्राणी, उनमें स्वेद ग्रंथि नहीं होती है, पसीने वाली ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए मांसाहारी प्राणियों को गर्मी बहुत लगती है और वे जीभ निकालकर हाँफते हैं। कुत्ता को हाँफते हुए देखो, शेर को देखो, भालू को देखो, जो भी मांस खाने वाले प्राणी हैं ऐसी जीभ निकाल करके हाँफते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। अब मनुष्य को देखो, कोई मनुष्य आपने जीभ निकाल कर हाँफते देखा? इसका मतलब है कि उसके देह की संरचना मांसाहार प्रकृति के जीवों के शरीरों के अनुरूप नहीं है। मांसाहारी जीवों के दांत इस प्रकार के परमात्मा बनाता है कि जिससे मांस काटकर खाया जा सके, और शाकाहारी प्राणियों के दांत अलग होते हैं। शेर के दांत, कुत्ते के दांत, बिल्ली के दांत अलग प्रकार के होते हैं। गाय, भैंस, घोड़े, ये जो शाकाहारी प्राणी, इनके दांत अलग प्रकार के होते हैं। अब मनुष्य के दांत कैसे हैं? शेर जैसे हैं कि कुत्ते जैसे हैं कि भेड़िया जैसे, कैसे हैं? मनुष्य के दांत शाकाहारी प्राणियों की प्रकृति के जैसे दांत हैं।
इसलिए वो मनुष्य का शरीर शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। मांसाहारी प्राणी, उनकी आंत बहुत छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? शेर की, कुत्ते की, ये जो मांसाहारी प्राणी है ना ईश्वर की सृष्टि के, मांसाहारी प्राणियों की आंत मात्र 4 मीटर की होती है और शाकाहारी प्राणियों की आंत 32 मीटर की होती है, 8 गुनी अधिक बड़ी होती है। 4 अट्ठे 32 मीटर की होती है। इसलिए मांसाहारी प्रकृति के प्राणी मांस खाते हैं तो पचकर जल्दी मल के रूप में निकल जाता है, किंतु शाकाहारी प्राणी मांस खाते हैं तो वो 32 मीटर की आंत में मांस सड़ता है, शरीर में अनेक असाध्य रोग पैदा करता है और मांस खाने वाला मनुष्य पूरी आयु जीवित नहीं रहता, अल्पायु होता है, कम उम्र में मर जाता है। देखो मृत्यु का अनुपात, जो भी भारतवर्ष के मांसाहारी प्रांत तो उनमें मृत्यु का अनुपात बहुत कम है। शाकाहारी लोग बहुत दीर्घजीवी होते हैं। शेर को देख लो, शेर की आयु कम है और हाथी 100 साल जीता है, शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। मांसाहारी अल्पायु होता है, रोगी होता है, संस्कार शून्य होता है और शाकाहारी प्राणी संस्कारवान होता है, दीर्घायु होता है, निरोग होता है, स्वस्थ होता है। मांस शब्द का अर्थ समझ में आ जाए तो व्यक्ति कभी मांस नहीं खाएगा। मांस शब्द संस्कृत भाषा का है, माम और सह, माम और सह इनको मिला दिया तो बना मांसः। माम माने मुझे, सह माने वह। अर्थ क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस वह खाता है उस प्राणी का आत्मा कहता है कि अरे दुष्ट, तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। आप लोग कहेंगे ये अर्थ आप कहाँ से खोज लाए? अरे हम कहीं से खोज के नहीं लाए हैं। महाभारत में पितामह भीष्म अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुध्यस्व भारत। एतन मांसस्य मांसत्वम, हे भारत त्वम अनुबुध्यस्व। ये मांस का मांसत्व है। जो व्यक्ति मांस खाता है, जिस प्राणी का मांस खाता है, वह प्राणी भी उसी का मांस खाता है। प्राणी के शरीर में जितने रोयां होती उतनी 1000 बार उसको उसी योनि में जाना पड़ता है, उसी निर्दयता पूर्वक उसको मारा जाता है। इसलिए मांसाहार मानव शरीर के साथ, मानव जन्म के साथ सबसे बड़ा पाप है और मांसाहार से भी बड़ा पाप मद्यपान का है। आप लोग कहेंगे मांसाहार से बड़ा पाप मद्यपान का क्यों? मद्यपान इतना, मांस इतना निषिद्ध है तो मांस से मद्य अति निषिद्ध क्यों? बोले मद्य इसलिए अति निषिद्ध है, मद्य का जब निर्माण होता है तो कैसे कैसे होता, ना हम उस फैक्ट्री में गए, ना हमने देखा है, लेकिन जो लोग बनाते हैं उनसे हमने, प्रामाणिक लोगों से जानकारी जो प्राप्त की है वो हम आपको बता रहे हैं। शराब का घान आता है। अब वो ये नहीं कि वो देसी शराब अच्छी नहीं होती है, विदेशी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। सब की सब जितनी भी शराब हैं, सब चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो, वो जो मद्य बनती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लाल मुंह के, लाल रंग के छोटे छोटे कीट, उनको मद्य कीट कहते हैं। और जब मद्य कीट उसमें बिलबिलाने लग जाते हैं तब शराब वाले लोग कहते हैं कि हाँ अब घान तैयार है। क्या कहते हैं? घान तैयार है। फिर उसको उबाला जाता है।
और परख नली के माध्यम से उसका वाष्पीकरण हो करके और बोतलों में पैक होता है। उसको कहते बहुत बढ़िया विदेशी शराब बन गई या देसी शराब। कम उसको सफाई किया जाता है तो देसी हो गई, बहुत अच्छी सफाई कर दी तो विदेशी हो गई। यही तो, और क्या अंतर है। तो एक बार के मद्यपान में करोड़ों करोड़ों मदिरा के कीड़ों का अर्क ही व्यक्ति पीता है। करोड़ों करोड़ों मदिरा के कीड़ों का अर्क ही वो पीता है। इसलिए शराब पीने वालों के लिए नरक भी अलग बनाया गया। नरक तो है ही है, पर शराबियों का विभाग ही अलग है। आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो उसका नाम पता हम बता सकते हैं। उस नरक का नाम है अयहपान। क्या नाम है? अयहपान नाम के नरक में शराब पीने वालों को जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पंडित जी को ही जाना पड़ेगा और कोई पिएगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको, मनुष्य मात्र मांस खाएगा तो नरक जाएगा, मनुष्य मात्र शराब पिएगा तो नरक जाएगा। आयह माने होता है लोहा, खोलता हुआ लोहा तरल बना करके उसके मुंह सड़ासी से फाड़कर जबरदस्ती पिलाया जाता है नरक में। शराब पी थी ना, अब इसका आनंद लो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जिमि धोखे ही मदपान कर सचिव सोचते ही भांत। धोखे से मदपान। बोले ब्राह्मण यदि शराब पी ले तो क्या प्रायश्चित है। अब ऐसा करना नहीं, हमारी कथा सुन के शास्त्र की बात बता रहे हैं। ब्राह्मण को पता चल जाए कि मेरे भीतर शराब चली गई तो वह रुदन करता हुआ घर छोड़कर रोता हुआ प्रयाग चला जाए और खौलता हुआ देसी गाय का घी पीकर त्रिवेणी संगम में प्राण त्याग दे। मरणांत प्रायश्चित है। ब्राह्मण के लिए इतना कठोर प्रायश्चित क्यों, दूसरों के लिए उतना कठोर प्रायश्चित क्यों नहीं? क्योंकि ब्राह्मण मुखिया है, नेता है, समाज का नायक है। उसके आचरण से राष्ट्र को, समाज को, मानव जाति को शिक्षा मिलती है। इसलिए जो नेता हो, शिक्षक हो, मार्गदर्शक हो, पथ प्रदर्शक हो, उसको दंड की व्यवस्था भी शास्त्रों ने कठोर की है। तुम समाज के सुधारक और तुम्हारी ये हालत है। आज अहंकार तो हमारे भीतर उच्च जाति का इतना भारी बना हुआ है जिसका कोई ठिकाना नहीं। घोर कलिमल ग्रसित पामर जीव होने पर भी अपने को हम व्यास, वशिष्ठ और पराशर से कम नहीं समझ रहे हैं। आचरण कैसे हैं? आचरण ऐसे हैं कि ईमानदारी से अपने आचरण की ओर हम देखें तो हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। मनुष्य कहलाने लायक नहीं। हमारा जीवन इतना नीचे गिर गया। आहार शुद्ध करो। एक और अंतर, मांसाहारी प्राणी घूट के कोई चीज नहीं पी सकते। बिल्ली को देख लो, कुत्ते को देख लो, शेर को देख लो, उसके सामने पानी रखोगे चपर चपर करके पिएगा, जीभ से ऐसे देखा होगा पीते हुए। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, गाय भैंस आदि, वो सब घूट कर पानी पीते हैं। घोड़ा भी घूट कर पानी पीता है, गधा भी घूट कर पानी पीता है। मांसाहारी प्राणी घूट कर पानी नहीं पीते, चपर चपर करके पानी पीते हैं। अब पूरी दुनिया में देख लो, कहीं कोई मनुष्य चपर चपर के पानी पीता है क्या? भले ही वो मांस खाता है, शराब पीता है, पर चपर चपर के पानी पीता है कि घूट के पानी पीता? कैसे पीता है? घूट के पीता है। इसका मतलब है कि मानव शरीर की संरचना मद्य मांस के अनुरूप नहीं है। जिस मनुष्य का यह अशुद्ध आहार है वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है, वो असुर है। असुरों के कोई फोटो में तो बना देते हैं कि दांत निकले हुए हैं, सींग बने हुए हैं। वो सींग में दांत वांत नहीं होते हैं। इन्हीं में बहुत से असुर होंगे जो मद्य पीने वाले, मांस खाने वाले, वे सब के सब असुर हैं। लेकिन हमारा विश्वास है कि कथा सुनने के बाद सब देवता बन जाएंगे, कोई असुर नहीं रहेगा।
हमको और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, इतनी ही दक्षिणा आप कृपा करके दे दीजिए कि आप व्यसन मुक्त हो जाइए। व्यसन मुक्ति का सबसे उत्तम पक्ष यही है कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आप अपने जीवन में कभी आहार के रूप में मत लीजिए। भगवान को निवेदित पवित्र आहार ही आप लीजिए, पवित्र भोजन कीजिए। अभी तो क्या है, अभी तो शिक्षित समाज में, धनी मानी समाज में महिलाओं में व्यसन बहुत बढ़ गया है। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं। अब आप विचार करो, उनके गर्भ से ध्रुव प्रहलाद कैसे जन्म लेंगे? उनके गर्भ से मीरा, करमेती, सती सावित्री, सती अनुसुईया, सीता कैसे जन्म लेंगी? इसलिए अपनी कन्याओं के संस्कारों को संभालिए, स्वयं के संस्कारों को संभालिए। हाथ में जल लेकर पक्की प्रतिज्ञा कर लीजिए, प्राण भले ही चले जाएं, पर हम कभी मांस नहीं खाएंगे, हम कभी मद्य नहीं पिएंगे, हम कभी तंबाकू नहीं खाएंगे, और भी जो व्यसन की चीजें हैं उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। ये करो, गोव्रती बनो, अब फिर भजन करो, देखो कितने जल्दी उन्नति होती है। न हो तो हमसे कहना, बहुत जल्दी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। मान लो किसी को कथा सुन करके मन में ग्लानि भई हो कि अरे भाई हम तो मांस भी खा लिया, शराब भी पी लिया, अब हमारा क्या होगा? महाराज ने तो कह दिया कि कोई प्रायश्चित ही नहीं, अब हमारा क्या होगा? अब लेकिन हम सुधरना चाहते हैं तो वो क्या करें? यदि ऐसी ग्लानि किसी भाग्यशाली के मन में हो रही हो तो उसका भी उपाय हम आपको बताते हैं। कलि संतरण नामक उपनिषद में लिखा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका 3.5 करोड़ जप कर ले तो मद्यपान आदि जितने भी पाप जाने अनजाने उससे हो गए हैं, उन समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। आप लोग कहेंगे 3.5 करोड़, क्योंकि उस वेद में सार्धत्र कोटिर जपति तरति ब्रह्म हत्याम तरति वीर हत्याम मद्यपानात् पूतो भवति इत्यादि प्रकार की बातें लिखी हैं। अपेयपानात् पूतो भवति, अगम्यागमनात् पूतो भवति। अब हम और आपको बढ़िया बात बता देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक बार बोलने से 16 संख्या हो जाती, 16 नाम हो जाते, क्योंकि हरे भी संबोधन का नाम हुआ। हरे राम 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 हरे हरे 8 हो गया। इसी तरह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो एक बार मंत्र के उच्चारण में 16 नाम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी हिसाब से गणित लगा लीजिए, इसी हिसाब से आपको 3.5 करोड़ जपना है, बहुत जल्दी जप हो जाएगा, बहुत कठिनाई नहीं है, क्योंकि एक बार के उच्चारण में 16 की संख्या पूरी हो रही है। तो एक माला कर लिया तो कितने? 1600 हो गए। 1000 कर लिया तो कितने हो गए? इस प्रकार से बहुत जल्दी मंत्र की संख्या पूरी होगी। अर्थात आप आज से ही नाम जपना आरंभ कर दीजिए और वैष्णवता स्वीकार कीजिए, भगवत शरणागति स्वीकार कीजिए, वैष्णव संस्कार स्वीकार कीजिए। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तभी। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एक बात और कह देते हैं। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि जो ब्राह्मण तमाकू खाता है या तमाकू पीता है, कान खोल के सुन लो, जो ब्राह्मण तमाकू खाता है या तमाकू पीता है, उस ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक जाता है। लिखा है दाता तु नरकम याति, ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला नरक जाता है।
ब्राह्मण कहाँ जाता है? पद्म पुराण का श्लोक, ब्राह्मणो ग्राम सूकरः, ब्राह्मण को गांव का सुअर बनना पड़ता है। पवित्र वैदिक मंत्रोच्चार के लिए ब्राह्मण शरीर दिया था, ये तंबाकू खाने के लिए नहीं दिया था। ये तंबाकू कहां से पैदा हुई? ये तंबाकू पुराण के आख्यान के अनुसार गाय, सुरभि गाय और गरुड़ जी में एक बार युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के आग्रह पर कल्पवृक्ष लेने गए और देवता युद्ध करने आ गए। देवताओं ने सुरभि माता को प्रसन्न कर रखा था, बोले आप जाओगे तो युद्ध बंद हो जाएगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। सुरभि गाय सामने आ गई। भगवान ने सुरभि गाय को देखते ही अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और गरुड़ जी को बड़ी गुस्सा आई कि ये गौ माता इतनी दयावान के भगवान के विरोधियों का पक्ष लेकर आ गई। तो उन्होंने थोड़े से पंखे से चोट लगाई। उस चोट लगाने से गाय के शरीर से कुछ रक्त के बिंदु धरती पर गिरे और उसी से तंबाकू की उत्पत्ति हो गई। इसलिए तंबाकू भक्षण गोमांस भक्षण के समान पाप है। सिख परंपरा में तंबाकू खाने पीने का अत्यंत निषेध है। यही कारण है कि सिख परंपरा विशुद्ध हिंदू परंपरा है, इसलिए उनके यहाँ ये मना है। भारतवर्ष में तंबाकू का प्रचलन बहुत पुराना नहीं है। भारतवर्ष में तंबाकू का प्रचलन मुगल काल में आरंभ हुआ। मुसलमानों ने खेती आरंभ की और मुसलमानों से ही तंबाकू खाने की परंपरा आरंभ हुई। व्यसन छोड़ो, पवित्र आहार करो, क्योंकि आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। अब एक बात और कह दें, बात चली रही तो कह देते हैं। ब्राह्मण छोड़ दे, वैश्य भी छोड़ दे अशुद्ध आहार विहार, और श्री नर्मदा मैया की जय। विराजे उधर विराजे। ये लोग भले ही छोड़ दें, पर हमारे देश के क्षत्रिय समाज में पता नहीं किसने ऐसी दूषित मान्यताएं उनके भीतर भर दी हैं कि महाराज जी इस क्षेत्र में भी ठाकुर कहते हैं हमारा तो धर्म है शिकार खेलना, मांस खाना तो हमारा धर्म है। और यहां तक कहने में भी नहीं चूकते थे कि राम जी भी तो खाते थे, हम खाएं तो क्यों ना खाएं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी मांस खाते थे तो जंगल में अन्न उपलब्ध तो नहीं था, मांस तो उपलब्ध था। मान लो कोई कहे कि राम जी भी मांस खाते थे, ऐसा लोग कहने लगे हैं आजकल के लोग। तो जंगल में अन्न नहीं मिलता था, गेहूं चावल आदि नहीं मिलते थे, धनुष बाण तो पास में था, मांस तो प्रचुर मात्रा में उनको मिल सकता था कि नहीं। फिर अपने पिता का श्राद्ध उससे क्यों नहीं किया, इंगुदी और बेर के चून से पिंडदान क्यों किया, और स्वयं सरकार ने यह क्यों कहा यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। पुरुष जो अन्न खाने वाला होता है वह देवता के लिए ही उसी प्रकार के अन्न की परिकल्पना कर लेता है। हमारे देश के क्षत्रिय कभी मांसाहारी नहीं थे, हमारे देश के क्षत्रिय कभी मद्यपायी नहीं थे। अब एक प्रश्न का उत्तर आप हमको दीजिएगा, महाराणा प्रताप शुद्ध क्षत्रिय थे कि नहीं, बोलो। यदि वे मांसभक्षी होते तो उनको जंगल में घास की रोटियां नहीं खानी पड़ती, पर इतिहास साक्षी है उन्होंने घास की रोटियां खाकर अपने धर्म को बचाया, मांस नहीं खाया।
महाराजा छत्रसाल ने 92 वर्ष की आयु तक 93 वर्ष की आयु तक युद्ध लड़े महाराजा छत्रसाल ने। और एक बार युद्ध में वो बहुत भूखे थे, तब घोड़े का रातब खाकर उन्होंने अपने प्राण भूख बुझाई। किंतु इतर लोग कुछ गंदी चीज बना खा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस ओर देखा भी नहीं, घोड़े का रातब खाकर अपने प्राण बचाए। हमारे देश के क्षत्रियों ने न कभी मांस खाया, न कभी मद्यपान किया। ये कुरीति कब आई? ये कुरीति भी मुगल काल में आई। जो क्षत्रिय मुसलमानों को खुश करने के लिए, बादशाहों को खुश करने के लिए अपनी बहन बेटी भी उनको देने लगे और उनके घरों में बैठकर खाने लगे, उनमें ये मद्य मांस की विकृति आई और विकृति से फिर दूसरे समाज में फैली। फिर भी अधिकांश लोगों में उस काल में वो विकृति नहीं थी। ज्यादा विकृति अंग्रेजी काल में आई। जब अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेजों ने विचार किया कि सबसे वीर, लड़ाका, तेजस्वी समाज क्षत्रिय समाज है इस देश का, इसको कैसे, इसको हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा में कहते तेजोवध, इसका तेजोवध कैसे किया जाए। तब उन्होंने कहा कि अच्छे शासक बनने के लिए और तुमको विदेश में पढ़ाया जाएगा। तो आप इतिहास उठा करके देखें तो अंग्रेजी शासन में प्रयाग रियासतों के राजकुमार सब के सब लंदन पढ़ने गए, विलायत पढ़ने गए। तमाम स्टेटों के, जयपुर देख लो, जोधपुर देख लो, कहाँ का सब स्टेटों के राजकुमार विदेश पढ़ने गए। आज भी धनी मानी लोग यहां नहीं पढ़ाते, विदेश पढ़ाते अपने बच्चों को। परंपरा चल पड़ी। विदेश में क्या पढ़ के आए यहाँ के क्षत्रिय राजकुमार, उनकी योग्यता बताते हैं हम आपको। वे यहां शुद्ध शाकाहारी थे, वहां जाकर मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए। यहां एक पत्नी व्रत थे, वहां व्यभिचारी हो गए। चोटी कट गई, जनेऊ गायब हो गया और उत्तम योग्यता का प्रमाण पत्र लेके आए, खड़े खड़े लघुशंका करना सीख के आए। और इस प्रकार से पूरी तरह संस्कार सदाचार शून्य, धर्म भ्रष्ट होकर के वे जब यहां आए तो अपने ही जैसा वातावरण उन्होंने यहां निर्मित कर दिया। और यही कारण हुआ क्षत्रिय समाज के पतन का। आज देश को पुनः जागृत करना है तो क्षत्रियत्व को पुष्ट करना होगा। देश में क्षत्रिय जीवित हो और गाय कटे, ये कैसे संभव है? क्षत्रिय जीवित है और गाय कट रही है, इसका मतलब क्षत्रिय जीवित नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार हो और कहा जाए क्षत्रिय जीवित है, तो कैसे कहा जा सकता है? क्षत्रिय के रहते हुए गाय पर अत्याचार नहीं, ब्राह्मण पर, अबला स्त्रियों पर, संतों पर अत्याचार संभव नहीं, हिंदू देवी देवता मठ मंदिर पर अत्याचार संभव नहीं। अभी क्या हो रहा है, विदेश की एक ईसाई कंपनी टॉयलेट सीट जो है उसके ऊपर शंकर जी के, देवी जी के, भगवान के चित्र बना रही है, जूतों पर बना रही है दुर्गा जी के चित्र, और वो ईसाई हैं। और यहाँ इस देश में बड़े पैमाने पर उनकी बिक्री हो रही है। शौचालय में भगवान के चित्र लगाए जा रहे हैं, टॉयलेट सीट पर। इसके बाद अब की बार ऋषिकेश में एक संत ने हमको नेट पर दिखाया और हमको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। बोले महाराज विरोध नहीं हो रहा है, और दूसरे दिन अखबार में वो बात आ गई। अमेरिका की कंपनी है। हमारे धार्मिक मूल्यों का इतना अवमूल्यन हो रहा है, इतना तिरस्कार हो रहा है। अभी एक हिंदू डॉक्टर को, वैद्य को आजीवन कारावास हो गई पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ का एक कागज का टुकड़ा, उसमें उसने दवाई की पुड़िया बनाकर दे दी।
तो धर्म निंदा कानून जो पाकिस्तान का उसके अनुसार उसको जीवन भर की कारावास होगी, जाने कितने लाख का जुर्माना हुआ उस डॉक्टर पर। अभी उसका विरोध उठ रहा था पाकिस्तान में, पढ़ा होगा आपने अखबार में भी, शायद टीवी में भी आया होगा। और यहां रद्दी की दुकान पर गीता भागवत रामायण सबसे ज्यादा मिल जाएंगी। हम अपनी सभ्यता का, अपने संस्कारों का, अपने देवी देवताओं का स्वयं आदर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ये दशा क्यों हुई? उसका मूल कारण है अशुद्ध आहार से हमारी अंतःकरण की पवित्रता नष्ट हो गई। इसलिए हमारी विशेष प्रार्थना है, भूल बस, भ्रम बस, किसी भी कारणवश यदि मद्य मांस की विकृति आपके जीवन में आ गई हो, तो आज मंगलवार है, आज आपके जीवन के परम मंगल का दिन है, और आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, पहली तिथि है, और मनसा पूर्ण हनुमान जी के चरणों में आप लोग बैठे हैं। तो यहीं पंडाल में बैठे बैठे मानसिक संकल्प कर लीजिए कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक न कभी मद्य पिएंगे, न मांस खाएंगे, न कभी कोई ऐसी चीज लेंगे। ये निश्चय कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना सुधार होता है। आप तो सब सुधरे सुधराई हैं, कथनचित कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो उसके लिए वो बुरा ना माने, वो अपने जीवन का सुधार करे, क्योंकि ये समाज में, जीवन में आई हुई विकृतियां समाप्त होवें, यही इन पवित्र आयोजनों की सफलता का द्योतक है, यही इसका परिचायक है। तो यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, इसका मतलब सात्विक पुरुष सात्विक आहार की कल्पना देवता के नाम पर करता है, और राजसी व्यक्ति राजसी आहार की परिकल्पना करता है, और तामसी व्यक्ति तामसी आहार की परिकल्पना करता है। अब देखो यहां यज्ञ चल रहा है, श्री राम यज्ञ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, यहां श्री राम यज्ञ चल रहा है। सुंदर साकिल्य से आहुति दी जा रही है, और वही यज्ञ कुंभकर्ण ने किया, मेघनाद ने किया। तो मेघनाद ने क्या आहुति दी? आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। लो, तिल जो चावल घी शक्कर नहीं, वो भैंसा को मार मार के आहुति दे रहा है। तो जो व्यक्ति जैसा होता है उसी प्रकार के उपासना की भी कल्पना कर लेता है। तामसी व्यक्ति तामसी उपासना करता है। हमारा कल्याण सात्विक उपासना में ही है, हमारा कल्याण सात्विक आहार में ही है। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, पेंगुदम बदरैर मिश्रम पिण्याकम दर्भ संस्तरे। कुशा पर ही पिंडदान की विधि है। राम जी के जीवन चरित्र में भी एक प्रसंग आता है, और भीष्म जी के जीवन का प्रसंग तो है ही। राम जी का प्रसंग पहले सुना दें। राम जी गया जी में पिंडदान करने गए दशरथ जी के लिए, राज्याभिषेक के पश्चात। तो जैसे ही उन्होंने वहां पिंडदान, जानकी जी ने पिंड बनाया और राम जी के हाथ में दिया। राम जी ने जैसे ही दशरथ जी का स्मरण करके पिंड देना चाहा, तुरंत वहीं से दशरथ जी का हाथ निकल आया। कहा, बेटा राम, यह पिंड मुझे दो, मैं तृप्त होऊंगा। पर राम जी ने पिंड हाथ में नहीं दिया, और उन्होंने कहा, पिताजी आप क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने ही मुझे गोद में बिठाकर सिखाया था, बेटा शास्त्र की आज्ञा सर्वोपरि है, शास्त्राज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्र कुशा पर पिंड देने की बात कहता है, हाथ में पिंड देने की बात नहीं कहता। इसलिए पिताजी क्षमा करें, मैं हाथ पर पिंड नहीं, लो कुशा पर ही पिंड देता हूँ।
कहकर कुशा पर पिंड दिया, हाथ अंतर्धान हो गया और दशरथ जी ने प्रकट होकर के कहा, रामभद्र तुम्हारे धर्म की परीक्षा में कर रहा था और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा वर्णन है महाराज। भीष्म जी भी पिंड देने लगे तो शांतनु का हाथ आ गया और उस समय जब आपने शांतनु के हाथ में, अपने पिता के हाथ में पिंड नहीं दिया, कुशा पर ही पिंड दिया, तब शांतनु ने प्रकट होकर कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम धर्मनिष्ठा में परिपक्व निकले और यदि तुम मेरे हाथ में पिंड देते तो मैं तुम्हें शाप दे देता, किंतु अब मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें वर देता हूं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कह करके पिताजी चले गए। शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। इसके बाद पितृशोक के कारण राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री जानकी जी ये पांचों के पांचों रुदन करने लगे। कितनी जोर से रोए। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, तेषां तुरुदतां शब्दात् प्रतिशब्दो भवद्गिरौ भ्रातॄणां सह वैदेह्या सिंहानां नर्दतामिव। जैसे सिंह नाद कर रहे हो, आर्तनाद कर रहे हो, ऐसी पांचों के रुदन की ध्वनि से पूरा चित्रकूट का जंगल प्रतिध्वनित हो गया। इधर वशिष्ठ जी महाराज श्री कौशल्या के कई सुमित्रा आदि को साथ लेकर के, मंत्रियों को साथ लेकर के श्री राम जी के दर्शन की व्याकुलता में वशिष्ठ जी राम जी के निकट आ गए। वशिष्ठः पुरुतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तं देशं राम दर्शन तर्षितः। अपनी माताओं को जब सौभाग्य चिन्हों से शून्य देखा, राम जी बहुत व्याकुल हो गए। आर्ता मुमूचुरश्रुणी शस्वरम शोक कर्षिता। शोक कर्षित होकर के राम जी रोने लगे। राम जी ने माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, फिर माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। और महाराज जी ताह पाणिभिः सुखस्पर्शैर् मृद्वंगुलितलैः शुभैः परममार्जु रजपृष्ठाद् रामस्यायत लोचनाः। उन माताओं ने राम जी के शरीर पर लगी हुई जो रज है उसको अपने कोमल हाथ से झाड़ा, क्योंकि राम जी मूर्छित होकर के गिर गए थे तो रज उनके अंग में लग रही थी। सीता जी ने अपनी सासुओं के चरणों में प्रणाम किया और रोती हुई सामने खड़ी हो गई। जानकी जी को इस अवस्था में देख करके कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों माताएं रो पड़ी और वे कहने लगी, वेदे राजन्य सुता स्नुषा दशरथस्य च राम पत्नी कथम दुखम संप्राप्ता विजने बने। विदेहराज जनक जी की पुत्री, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की बहू और श्री रामभद्र की पत्नी सीता आज इस अवस्था में पहुंच गई। हाय हाय दुर्दैव कहकर के तीनों माताएं रुदन करने लगी। गोस्वामी जी के शब्दों में
सासु सकल जब सिय निहारी, सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी, परिबधिक बस मनहु मराली, परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन करतार कुचाली, कीन करतार कुचाली, तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, 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 सो सब सहिए जो दैव सहावा, सो सब सहिए जो दैव सहावा, जनक सुता तब उर धरि धीरा, जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा, नील नयन लोयन भरि नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, मिली सकल सासुन सिय जाई, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई, लागी लागी पग सवन सिय भेंटत अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस रहियो भरी सुहाग। बेटी तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया है। पादावासाद्य जग्राह वशिष्ठस्य च राघवः, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया है। वशिष्ठ जी ने सबको समझाया है। आज की रात्रि अत्यंत शोक और करुणा के वातावरण में व्यतीत हुई। रोते रोते ही रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल हुआ, सबने गंगा स्नान किया, वृंदाकिनी गंगा में स्नान किया। पूर्वाह्नकालीन संध्योपासन आदि कृत्य संपन्न किए और जंगल के कंद कोल भील आदि ने सबने सुंदर कंदमूल फल का आहार जुटाया था। सबने कामतानाथ जी को भोग लगाकर प्रेम से पाया और अब आज पहली सभा आरंभ हो रही है।
सभी अयोध्यावासी बैठे हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, सब, वशिष्ठ जी, सब विराजमान है। सबसे पहले भरत जी ने बोलना आरंभ किया। भरत जी ने कहा, शांतिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं तव मम शांतिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि तवैवाहम् भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम् तद्ददामि तवैवाहम् भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम् भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्। शांतिता मामिका माता, मुझे जन्म देने वाली माता कैकेयी को मेरे पूज्य पिताजी ने वरदान देकर संतुष्ट कर दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, मेरी माता के अभीष्ट की पूर्ति की। मेरे लिए राज्य मांगा था, दत्तम राज्यमिदं मम, मुझे राज्य मिल गया। मेरी माता ने पिताजी से मेरे लिए राज्य मांगा और मेरे पिताजी ने माताजी को संतुष्ट करने के लिए राज्य दे दिया। पर भगवान, राज्य भी आपका है और मैं भी आपका, तवैवाहम्, तवैवा, मैं भी आपका ही हूं और यह राज्य भी आपका ही है। इसलिए मैं इस राज्य को पुनः आपके चरणों में अर्पित करता हूं। भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्, अकंटक राज्य को भोगिए, स्वीकार कीजिए। राम जी ने कहा, भरत, तुम सब प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट के पद के योग्य हो, राज्य के योग्य हो, राजा बनने के योग्य हो। तुम बुद्धिमान हो, चतुर हो, विनीत हो, कुशल हो, सदाचारी हो, धर्मनिष्ठ हो, नीतिज्ञ हो, विधिज्ञ हो। एक उत्तम राजा में जितने लक्षण होने चाहिए वे समस्त लक्षण मैं तुम में देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैं अपने पूज्य पिता के सत्य की रक्षा कर रहा हूं, वैसे ही तुम्हें भी पिता के सत्य की रक्षा, अपनी माता की रुचि की रक्षा करते हुए इस राज्यश्री को स्वीकार करना चाहिए। भरत जी जोर जोर से रोने लगे। राम जी ने कहा कि हमारी बात सुनकर लगता है भरत तुम्हें ज्यादा पीड़ा पहुंच गई। हमने तो जो सही बात तुम्हारे संबंध में, जो यथार्थ था वो कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो गए? धन्य है महर्षि वाल्मीकि की लेखनी। आहा, ऐसा भाव होवे मनुष्य का तो मनुष्य के जीवन में कभी अपने पूज्य जनों के प्रति अपराध नहीं बनेंगे। ऐसा भाव यदि मन में होवे तो अपराध बनेगा ही नहीं, अपराध होगा ही नहीं।
बहुत ध्यान से सुने, अपराध जितने भी बनते हैं वो अहंकार के कारण बनते हैं। अहम शून्य हो जाएगा तो अपराध बन नहीं सकेगा। और इस मार्ग में हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, फिर निवेदन करते हैं, आप अपनी अहम शून्यता को जितना बढ़ा लोगे उतना अधिक भगवान के निकट पहुंच जाओगे। अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान का प्रकाश होगा, न अहम शून्य हुए बिना भक्ति का प्रकाश होगा। हाँ, पेट तो तमाम लोग भर रहे हैं, हमारा तुम्हारा सबका भर जाएगा पेट, लेकिन विशुद्ध ज्ञान जिससे अविद्या का क्षय होता है, विशुद्ध प्रेम जिससे संसार का सुख विलास बमन के जैसा लगने लग जाता है, ऐसी अंतःकरण की वृत्ति बिना अहम शून्य हुए बिना विकसित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए अहम शून्य हो जाओगे तो अपराध मुक्त हो जाओगे। भरत लाल जी की अहम शून्यता। भरत जी ने कहा, गतिम खर इवास्वस्य तार्क्ष्यस्येव पतत्रिणः अनुगन्तुं न मे न शक्तिर्मे गतिम तव महीपते। भरतलाल जी कह रहे हैं कि कोई गधा गतिम खर इवास्वस्य, कोई गधा इंद्र के उच्चैश्रवा घोड़े को चलते हुए देख करके उसकी नकल करने लग जाए, उच्चैश्रवा घोड़े के जैसा गधा चलने लग जाए, तो वस्तुतः गधा तो गधा ही रहेगा, वो घोड़ा नहीं बन सकता, वो नकल भी नहीं कर सकता। कोई सामान्य पक्षी गरुड़ जी की नकल करने लग जाए उड़ने में, क्यों, हमको भी उड़ना आता है, गरुड़ जी की नकल कोई पक्षी नहीं कर सकता। साधारण गधा स्वर्ग के इंद्र के अश्व की समता नहीं कर सकता। ऐसे ही हे श्री रघुनाथ जी, आप तो उच्चैश्रवा अश्व के जैसे हैं गति में, आप तो गरुड़ के जैसे हैं, और मैं यदि आपकी नकल करूंगा तो मैं तो गधे के जैसा या उस सामान्य पक्षी के जैसा माना जाऊंगा जो घोड़े की उच्चैश्रवा की नकल करता है या गरुड़ जी की नकल करता है। हे महीपते, महीपति ये संबोधन क्यों कहा? वस्तुतः महीपति माने राजा होता, राम जी तो राज्य छोड़ के चले आए हैं। महीपते शब्द का प्रयोग भरत जी ने क्यों किया, महीपते ये संबोधन क्यों किया? भैया इसका एकमात्र प्रयोजन है कि भरत जी इस रहस्य को जानते हैं कि राम जी को दशरथ जी राजा नहीं, प्रजा राजा नहीं, राम जी को दशरथ जी राजा नहीं, प्रजा राजा नहीं, राम जी को तो यह धरती ही राजा बनाना चाहती थी, क्योंकि अकामयत मेदिनी, वाल्मीकि में लिखा अकामयत मेदिनी, मेदिनी अकामयत, मेदिनी ने उनको राजा बनाना चाहा। तो जब धरती ने आपको राजा के रूप में स्वीकार कर लिया तो आप राज मुकुट धारण करें या न करें, आप राज सिंहासन पर बैठें या न बैठें, आप चाहे अयोध्या में रहें चाहे आप वन में रहें, जब धरती ने अपने राजा के रूप में आपको स्वीकार कर लिया है तो इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट तो आप ही हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। आहा, ये भरत जी का प्रथम प्रवचन, इसको सुनकर के अयोध्या वासियों के हृदय विदलित हो गए, रो पड़े। तस्य साध्वनु मन्यंत नागरा विविधा जनाः, संपूर्ण अयोध्यावासी साधु 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 साधु, चारों ओर से एक ही ध्वनि आने लगी।
बोलो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज की जय। राम जी ने कहा, भरत, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे भाव को मैं भली भांति समझता हूं। तुम्हारे प्रेम का उदाहरण इस धरती पर अन्यत्र उपलब्ध होने वाला नहीं है। लेकिन देखो, पुत्र का एकमात्र धर्म यही है कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। मैं भी पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो तुम्हें पिताजी ने राज्य दिया है तो तुम भी उनकी आज्ञा का पालन करो। भैया भरत, लौट जाओ, अयोध्या चले जाओ। देखो ये माताएं कितना कष्ट पा रही हैं, ये प्रजा के लोग कितना कष्ट पा रहे हैं, तुम चले जाओ। क्योंकि जिस वनवास रूप पुण्य कर्म में मेरी पिताजी ने मुझे नियुक्त किया है और मैं वन में निवास कर रहा हूं, उसी प्रकार से पूज्य पिताजी ने तुमको राजकर्म में नियुक्त किया है, प्रजा के पालन में नियुक्त किया है। इसलिए तुम्हें पिता के आज्ञा का पालन जो तुम्हें मिली है वह करना चाहिए, और हमें पूज्य पिताजी की जो आज्ञा मिली है उसका पालन हमें करना चाहिए। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, इसमें कोई मनमुटाव की बात नहीं है, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है, और हम अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अनुमति दे रहे हैं। तुम लौट जाओ अयोध्या और प्रेम से शासन करो। भरत जी रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा, यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुः आर्यस्य शासनम्। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आप असंख्य अचिंत्य अनंत कल्याणकारी गुण गणों के एकमात्र निलय हैं। आपकी तरह दूसरा कौन हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नत्वाम प्रव्यथये दुखम प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत। आपके जैसा धैर्य तो आप में ही है। कोहि स्यात् दीदृशो लोको यादृशस्त्वमरिंदम। हे शत्रु दमन, जैसे आप हैं वैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए आपको छोड़कर दूसरा राजा भी नहीं हो सकता। जब आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता तो फिर राजा भी आपके तक कोई कैसे हो जाएगा। राम जी ने कहा, मुझ में कौन सी विशेषता तुमने देख ली। बोले, संसार का कोई भी दुख तुम्हें व्यथित नहीं कर सकता, आपको व्यथित नहीं कर सकता। कैसा है पूरा श्लोक। आहा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात। प्रसन्नताम यान गता विषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंगल मंजुल प्रदा। आपके जैसा धैर्य तो आप में ही है। राजा बनने की घोषणा आपकी हो गई, तैयारियां हो गई, उत्सव मनाए जाने लग गया। अब बस बैठने ही वाले थे थोड़ी देर में,
कर्मकांड की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी कि कैकेयी माता ने कह दिया कि बन जाना पड़ेगा। तो राज्याभिषेक की घोषणा सुनकर जो प्रसन्नता आपके मुखकमल पर थी, वनवास के काल में भी वही प्रसन्नता आपके मुखारबिंद पर रही। ये धैर्य तो आप में ही संभव है, और किसमें संभव है। थोड़े से दुख में हम लोग दुखी हो जाते हैं, थोड़े से सुख में सुखी हो जाते हैं। जैसे एक बहुत पतला तवा होता है ना, पतला तवा लोहे का, तो पतला तवा नीचे से 2-4 कागज ही जला दो तो गर्म हो जाएगा। और साधुओं का खूब भारी लंगर जो कम से कम 1-1.5 मन लकड़ी जल जाए तब तो गर्म होता है। ऐसा लंगड़ न जल्दी गर्म हो गए न जल्दी ठंडा हो गए। तो महाराज आप तो आप हैं, आपका धैर्य कितना है। आपको प्रसन्नता हर्षित नहीं कर सकती, आपको दुख व्यथित नहीं कर सकता। और सम्मतश्चापि वृद्धानाम तांश्च पृच्छसि संशयान। हे भगवान, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध और अनुभव वृद्ध, ये 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। कौन कौन? अवस्था किसी की कम है, ज्ञान अधिक है तो वो ज्ञान वृद्ध हो गया। ज्ञान नहीं है पर अवस्था ज्यादा है तो वयोवृद्ध हो गया। और अनुभव हो गया, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं, अवस्था भी ज्यादा नहीं, पर अनुभव बहुत अच्छा है, वो अनुभव वृद्ध हो गया। वयोवृद्ध और अनुभव वृद्ध दोनों को ज्ञान वृद्ध का किंकर माना गया। ज्ञान वृद्धस्य किंकराः, ज्ञान वृद्ध बड़ा माना गया। पर ज्ञान वृद्ध होने के बाद भी अनुभव वृद्ध ज्यादा, क्योंकि अनुभव कई बार ज्ञान वृद्ध पीछे रह जाते हैं, अनुभव वृद्ध आगे आ जाते हैं। अनुभव बहुत ऊंची चीज है। इसलिए कई वैद्यों को कहा जाता है ये अनुभवी वैद्य हैं। क्या कहा जाता? अनुभवी वैद्य। माने पढ़े भले ज्यादा नहीं, लेकिन इनको अनुभव बहुत है। तो असाध्य रोगों की चिकित्सा अनुभवी वैद्य कर देते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के यहां मस्तक पर एक चर्म रोग था। बड़े बड़े इलाज हुए, ठीक ही नहीं हुआ। बहुत बड़े भारत के बड़े से बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने कहा ये ऐसी जगह है कि सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है, कहीं इसके जर्म्स बहुत नीचे तक हुए तो बहुत नीचे तक जाना पड़ सकता है, और फिर यही माइंड होता है, स्मृति भी जा सकती है, आंख भी जा सकती है, जीवन भी संकटग्रस्त हो सकता। बड़े वो थे और ये बीमारी नहीं जा रही है। स्वामी जी तो विदेह थे, वो तो परम वीतराग थे, उन्हें तो कोई, वो मस्त रहते थे। एक कंपाउंडर आया, डॉक्टर नहीं कंपाउंडर, तो उसने कहा कि स्वामी जी हम ठीक कर देंगे। तो लोगों ने कहा कि ऐसी झोला छाप कंपाउंडर, बताओ, कहते इतने बड़े महापुरुष का रोग ठीक करेगा, क्या करेगा ठीक? बोले महाराज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर वैद्यों ने आजमा लिया है, वो सब परास्त हो गए, तो एक गरीब आदमी को भी तो अवसर मिलना चाहिए। स्वामी जी बोले भाई तुम ठीक है, इसका बहुत मन है, इसको दो। और वो क्या करता, नमक का जो पानी है उसी पानी से वो कुछ एसिड का पानी, और उस पानी से ऐसे ऐसे रुई से पोंछता है, और पोंछ पोंछ करके 2-4-6 दिन पोंछा, और पोंछ पोंछ करके ऐसे जैसे इस बुंदेलखंडी में कहते हैं गकैया, गकैया तो सब जानते ही, यहाँ तो क्या बताना पड़ेगा। वो कंडे की आंच पर ठोक करके एक रोटी बनाई जाती, हाथ से ठोक के, उसको गकैया कहते हैं। तो जैसे गकैया निकल जाए, ऐसे गकैया जैसी ऊपर से निकल गई। बोले आप ठीक हो गए? ठीक हो गए वो। मैंने भारत नहीं दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर घबरा रहे थे कि इसका ऑपरेशन होगा, और बिल्कुल ठीक हो गए। लोगों ने उसको बहुत कुछ देना चाहा, उसने कुछ नहीं लिया। अरे बोले हम क्या लेंगे,
हमने 2 पैसा तो खर्च नहीं किए, स्वामी जी तो ठीक अपने आप हो गए। तो बोले नहीं, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले ऐसा है कि हलवा बनवा करके सबको बंटवा दे। क्यों? स्वामी जी के यहाँ साधकों के लिए नियम था, साल में एक बार मीठा खाने के लिए मिलता था। ध्यान में ही बात, दीपावली के दिन केवल मिष्ठान मिलता था उनके निकट रहने वाले साधकों को, संतों को। साल भर तक रूखा सूखा खाओ, केवल दीपावली के दिन मिठाई मिलेगी। तो बोले भाई दीपावली तो साल में एक ही दिन आती है, ऐसा करो महाराज थोड़ा हलवा संतों को मिल जाए भोग लग के। बोले अच्छा ठीक है, इसकी इच्छा है। तो उस दिन हलवा बंटवाया गया। ये कैसे ठीक किया उसने? अनुभव से ठीक कर दिया। एक सूचना आई है कि ये अयोध्या की कथा का निमंत्रण सबको न्योता है, और लाइव के माध्यम से देखने वाले सब दुनिया के लोगों को भी निमंत्रण है। हमारे भारतवर्ष की विशिष्टतम विभूति श्री राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष परम आदर्श संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का